नमस्कार, मैं हूं अजय चोपड़ा और मेरे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बहुत ही प्यारी सी रेसिपी पहाड़ों से लेके आए हैं। जी हाँ, उत्तराखंड से लेके आए हैं एक प्यारी सी बढ़िया सी साग की रेसिपी जिसका नाम है काफा। काफा मतलब एक मिक्स साग की डिश है, बहुत टेस्टी बनती है और साथ में बनाएंगे मंडवे की रोटी यानी कि रागी की रोटी। बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। चलिए बनाना शुरू करते हैं क्योंकि बातें तो हम करते ही रहेंगे। अब ये साग बनेगा मेथी और पालक से। ये पालक और मेथी दो तरीके से इसमें जाएगी। थोड़ी सी पालक और थोड़ी सी मेथी को हम ब्लांच कर लेंगे, प्यूरे बना लेंगे और बाकी मेथी और पालक को हम चॉप कर लेंगे ताकि दोनों टेक्सचर आए। थोड़ा सा जो चॉप वाला टेक्सचर है वो भी आएगा और साथ में आएगा बढ़िया क्रीमी पालक का टेक्सचर। तो चलिए सबसे पहले पानी में थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। करीबन 1 गड्डी पालक और उतनी ही मेथी, इन दोनों को हम अच्छे से बॉईल कर लेंगे। एक तरफ ब्लांच हो रही है मेथी और पालक, दूसरी तरफ यहाँ पे पालक और मेथी को चॉप करना है। अब पालक मेथी चॉप हो चुका है। एक तरफ हमने पालक और मेथी को ब्लांच भी कर लिया है। अब उसे जब निकालेंगे तो उसे ठंडे पानी में डालना जरूरी है ताकि उसका कलर जो है बढ़िया मजेदार ग्रीन रहे। चलिए अब शुरू करते हैं जो पालक और मेथी का काफा है उसे पकाना। सबसे पहले कढ़ाई लेंगे, उसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। अब देखिए गांव की डिश है और गांव में सरसों के तेल में ही खाना बनाया जाता है। अब लास्ट में कुछ लोग उसमें मक्खन डालते हैं, घी डालते हैं, वो टोटली आपके ऊपर है। बट काफा में सिर्फ सरसों के तेल में ही इसे बनाया जाएगा। जैसे ही सरसों का तेल गर्म हो जाए उसमें डालेंगे जाखिया। अब ये जाखिया जो है ये पहाड़ी जीरा है। अब हमारे पास तो ये है क्योंकि हमारे पहाड़ी दोस्त बहुत हैं, आते जाते लेके आते हैं। अगर आपके पास जाखिया ना हो तो ऑनलाइन देख लें, अगर ऑनलाइन भी ना मिले तो थोड़ा सा जीरा डाल दीजिए। जैसे ही तेल में जाखिया या जीरा पके उसमें डालेंगे चॉप किया हुआ गार्लिक। गार्लिक की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। साथ में डालेंगे थोड़ा चॉप किया हुआ हरी मिर्च और साथ में सूखी लाल मिर्च। जैसे ही लाल मिर्च फूलने लगेगी वैसे ही पालक और मेथी जो हमने चॉप की है उसे डाल देंगे। अब पालक और मेथी को हमें अच्छे से भूनना है जब तक ये पानी ना छोड़ दें। थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि पालक अच्छे से पके। अब दूसरी तरफ जो पालक और मेथी को हमने ब्लांच किया है उसे ठंडे पानी में निकाला है ताकि उसका कलर बरकरार रहे। उसका एक बढ़िया सा स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। जैसे ही पालक और मेथी 5-7 मिनट भुन जाएगी, पानी निकलेगा, फिर थोड़ा सा पानी सूखेगा, तब हमें ये प्यूरी डालनी है। और ये पालक और मेथी की प्यूरी डाल के कम से कम 7 से 10 मिनट हमें इसे बढ़िया से पकाना है। कितना ब्यूटीफुल ग्रीन कलर इसका दिख रहा है। अब ये दोनों जो टेक्सचर हैं ये बहुत ज़रूरी हैं, थोड़ा सा पिसा हुआ और थोड़ा सा चॉप किया हुआ। जब ये पकेगा तो एकदम मलाईदार साग लगेगा बिल्कुल। अब ये काफा का जो साग है कम से कम भी 8 से 10 मिनट इसे पकना है। बढ़िया से मीडियम आंच पे इसे भुनने दो। तब तक हम बनाएंगे मंडुवे की रोटी। मंडुवा यानी कि नाचनी यानी कि रागी। अब रागी का जो आटा है वो आजकल अवेलेबल होता है, लेकिन रागी की जो रोटी है वो कई बार बड़ी हार्ड बन जाती है और खाने में उसे मज़ा नहीं आता। लेकिन ये वाली रोटी बिल्कुल हार्ड नहीं बनेगी, सॉफ्ट बनेगी। बनते ही उस पर घी लगेगा और मज़ेदार बन जाएगी। तो चलिए, यहाँ पर है मेरे पास 3 कटोरी रागी का आटा और 1 कटोरी नॉर्मल आटा, दोनों को मिक्स करके बनाएंगे। साथ में थोड़ा सा नमक। अब इसे हमें गूंदना है गर्म पानी से। गर्म पानी से जो रागी का आटा गूंदा जाता है उससे रागी की जो रोटी है वो नरम बनती है। अब ऑब्वियसली पानी काफ़ी गर्म है, इसलिए थोड़ा ध्यान से हाथ बचा के पहले मिक्स कर लें हल्के हाथ से और फिर इसे गूंदेंगे।
पानी जो है धीरे धीरे करके डालेंगे, क्योंकि रागी जो है वो बहुत जल्दी पानी पी लेती है और फिर आटा जो है वो ढीला हो जाएगा। अभी देखिए गर्म पानी से गूंदा हुआ आटा है, एकदम स्मूथ हो गया है और ना ही ज़्यादा हार्ड है ना ही ज़्यादा सॉफ्ट है। और इस तरीके से अगर आटा जो है वो आप हाथ में लेंगे तो अच्छे से गोली बननी चाहिए विदाउट क्रैक्स। अगर आपकी गोली जो है विदाउट क्रैक्स बन रही है, इसका मतलब आटा ठीक गूंदा है। चलिए आटा रेडी है, साग भी बढ़िया से भुन चुका है। अब समय है उसमें सूखे मसाले डालने का और साथ में ये मंडवे की रोटी बनाने का। मसाले डालने से पहले आखिरी पत्ता जो इसके अंदर जाएगा वो है स्प्रिंग अनियन। दोनों सफ़ेद और हरा भाग जो है दोनों इसमें चॉप करके डाल लेंगे। अब इसे भी 2 से 4 मिनट तक पकाएंगे, फिर इसमें डालेंगे सूखे मसाले। मैं डाल रहा हूं सबसे पहले थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा हल्दी। अब ये बिल्कुल बेसिक मसालों से घर का खाना बहुत ही शुद्ध, बहुत ही टेस्टी बन रहा है। अब यहाँ पर इन मसालों को बस 2 से 4 मिनट तक पकाना है और काफ़ा बिल्कुल तैयार है। अब इसके पेड़े काट लेंगे और छोटी छोटी लोइयाँ बना के इसकी रोटी हमें बेलनी है। बहुत ज़्यादा बड़े पेड़े नहीं होने चाहिए, तो इसलिए छोटे पेड़े निकाल के हल्का सा सूखा रागी का आटा लेके या नॉर्मल आटा लेके इसे अब रोटी की तरह बेलना है। मेक श्योर कि बेलन से ज़्यादा प्रेशर ना दें, नहीं तो ये रोटी चिपक जाएगी। इसे गोल बेल लिया गया है। देखिए रोटी बहुत बड़ी नहीं है और बहुत छोटी भी नहीं है। अब इसे गर्मा गर्म तवे पर दोनों साइड सेक लेना है। अगर चूल्हा हो तो चूल्हे पे सिकी हुई रोटी बहुत टेस्टी लगती है। अभी रोटी तैयार है। जैसी ही रोटी तवे से निकले उस पर हल्का सा घी डाल दीजिए। ये रोटी को मुलायम रखेगा और स्वाद भी अच्छा आएगा। कहते हैं गांव का जीवन बड़ा अच्छा जीवन होता है। वहाँ पे लोग बड़े पावन ख्याल के होते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि उनका खाना बड़ा ही प्योर होता है और ये प्योर खाना आज हमने आपके लिए बना दिया है। उत्तराखंड के गांव से निकली हुई एक ब्यूटीफुल सा साग, मेथी और पालक का काफ़ा, साथ में मंडवे की रोटी, थोड़ा प्याज, थोड़ी हरी मिर्च और कुछ नहीं चाहिए भैया। दिस इज़ सो प्योर, सो डिवाइन। ज़रूर से बनाइएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि शेफ़ शूरबीर की ये रेसिपी, बाय द वे शेफ़ शूरबीर हैं कौन? हमारा एक रेस्टोरेंट है राजकोट में, शेफ़ शूरबीर उनके एग्जीक्यूटिव शेफ़ हैं, उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं और उनके गांव की रेसिपी यहाँ आज हमने बनाई है। तो शेफ़ शूरबीर को धन्यवाद देना मत भूलना और इस रेसिपी को बनाना बिल्कुल मत भूलना। सी यू सून।